अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? आज से हमारा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं। पहला टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। बेटा साइज़ तो उसका निकलता है ना जिसकी बाउंड्री हो। मसलन अगर मैं आपको कहूँ ये कमरे का साइज़ बताओ क्लासरूम का, तो क्लासरूम की तो चार दीवारी मौजूद है तो हम साइज़ बता सकते हैं कि इतनी लेंथ है, इतनी चौड़ाई है। अब एटम की तो बाउंड्री डेफिनेट है ही नहीं है, तो उसका एटम का साइज़ मैयर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एटम स्फीयर है, गोल है, और वो एटम एक दूसरे के बड़े करीब होते, बल्कि इतने करीब होते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर रहे होते। अब क्या करेंगे हम इन दोनों एटमों के न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है, हम इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालें जो कि 154 पिकोमीटर है। ये पिकोमीटर पिको 10 की पावर -12 है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स में पढ़ा हुआ। अब क्या किया, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया, इसको अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, एज वी नो डेटा आप रीडिंग देखें कि एटम तो बहुत छोटा है, डू नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज, ना इसकी कोई बाउंड्रीज है ताकि हम उसका साइज़ निकाल सकें। तो फिर क्या हुआ, एटम का साइज़ मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो एक कॉमन मेथड है जो कि एटम के साइज़ को डिटरमिन करने में हम इस्तेमाल करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एटम स्फीयर है। स्फीयर का मतलब कोई गोल चीज़ है। 3D, अगर 2D गोल हो तो उसको सर्कल बोलते हैं, और अगर 3D गोल हो तो उसको स्फीयर बोलते हैं। अब ये एटम एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए, बल्कि उनकी ये बाउंड्री टच हो रही। अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, टू बॉन्डेड एटम एज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है। यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से। आप साथ ही एग्जाम्पल दे देंगे हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154 पिकोमीटर। ये दो न्यूक्लियस के दरमियान का फासला है, उसका हाफ करोगे तो वो कार्बन एटम का रेडियस बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रुझान पाया जाता है। इसको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर की मालूमात का पता होना चाहिए कि पीरियड नंबर हमें क्या बताता है और ग्रुप नंबर क्या बताता है। आज ध्यान से सुन लो क्योंकि अब ये बार बार बात हो रही है। पीरियड नंबर बताता है कि उसके पास टोटल ऑर्बिट कितने हैं, और ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अब हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड पढ़ना है कि पीरियड में इसका अफेक्ट क्या हो रहा है और ग्रुप में इसका अफेक्ट क्या हो रहा है। वो हम पीरियड टेबल में जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम का, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, और इसके पास 2 ऑर्बिट है, इसके पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 4 ऑर्बिट है। यानी ऊपर से नीचे हो तो ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं। जब ऑर्बिट बढ़ेंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी, साइज़ भी बढ़ेगी, क्योंकि एक ऑर्बिट ये मिसाल के तौर पर बनाया मैंने, फिर 2 आ जाएंगे, ये साइज़ बढ़ गया, फिर 3 आ जाएंगे, ये और साइज़ बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 87 वाला, 7वें पीरियड का पहला मेंबर, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये सबसे बड़ा एलिमेंट साइज़ के हिसाब से।
लेकिन अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड में क्या चीज़ बढ़ रही है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। वर्ड है श्रिंक। रहेंगे दो ऑर्बिट दूसरे पीरियड के, लेकिन इनका साइज श्रिंक होना शुरू, छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कशिश बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, तो अट्रैक्शन वही करेगा ना जो भारी है, तो वह खींचेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो साइज़ छोटा होगा। इसका मतलब है पीरियड में साइज़ छोटा हो रहा है और ग्रुप में साइज़ बढ़ रहा है। फिर सुन लो, ग्रुप में साइज़ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पीरियड में ये ग्रुप में ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे ऑर्बिट बढ़ेंगे तो साइज़ बढ़ेगा। लेफ़्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ रहे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिससे साइज़ श्रिंक होगा। ठीक है, गौर से देखना है। अब हम दोबारा उधर जा रहे हैं। When we move from left to right in a period, although atomic number increase, yet the size of atom decrease gradually. एटम का साइज कम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब आगे वजह बतानी है, रीज़न। पहले हेडिंग क्या देनी है? ट्रेंड अलॉन्ग पीरियड, ट्रेंड अलॉन्ग पीरियड। फिर आगे रीज़न, रीज़न यहाँ से शुरू होनी। इट इज़ बिकॉज विद द नेक्स्ट पेज, it is because with the increase of atomic number, effective nuclear charge also increase gradually because of addition of more and more proton in the nucleus. But on the other hand, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे वैलेंस शेल में, लेकिन शेल नहीं बढ़ रहे, क्योंकि पीरियड में शेल नहीं बढ़ते, शेल उतने ही रहते। तो फिर क्या होगा? देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे? दिस फोर्स पुल डाउन, वो फोर्स लगाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे वो कंट्रैक्ट श्रिंक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एटॉमिक साइज पीरियड नंबर 2 का अब देखें, लिथियम का 152 है, आगे ये कम हो रहा है। ठीक है, नियोन तक पहुंचा हुआ 69, लेकिन आयन के बाद 2 ही शेल हैं, लेकिन साइज श्रिंक हो रहा है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है। वजह ये कि हर एलिमेंट में ऑर्बिट बढ़ रहा है। ये इसकी रीज़न थी ट्रेंड इन पीरियड की। अब आगे आ गया ट्रेंड इन ग्रुप। द साइज ऑफ एटम और देयर रेडियस इंक्रीज। Radii is the plural of radius from top to bottom in a group. It is because नया शेल आ रहा है, नया शेल आ रहा है तो हर सक्सेसिव पीरियड, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जिससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सेंटर में, इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो फिर क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। ये है अलॉन्ग अ पीरियड। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की देखी जाए, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से थे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले। उसमें ये रूल नहीं लग रहा, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। इसी वेरिएशन की बिना पे तो उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है, वैलेंसी है। यानी वो कभी 2 इलेक्ट्रॉन देते, कभी 1 देते, कभी 3 देते। वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पहले तो कम हो रहा होता है, एटम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं 4th पीरियड। ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएशन है। नॉर्मल एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक है, उनके लिए ये रूल परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे?
ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इसकी हेडिंग है। यानी ये पूरा का पूरा टॉपिक याद करना है और अच्छी तरीके से याद करके इसको ज़ुबानी लिख लेना। अगर समझ ना आए तो मैं जूम की क्लास में आऊँगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।